सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद का भी पहला शब्द क्या है? सत। और सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है सत्य। और विचार करिएगा कभी आप कि कलयुग में वास्तव में, अच्छा सबसे पहले तो हम ये जाने कि सत्य है क्या। बोले सत्य का अर्थ है, बोले जिससे हमारा मन कभी ऊबे ना, वो है सत्य। भाई आप दुनिया का कोई भी व्यवहार कर लेना, हर एक व्यवहार से आपका मन ऊब सकता है, किंतु परमात्मा की कथा से आपका मन कभी ऊब नहीं सकता, कभी बोर नहीं हो सकता। वही जहां पर आपका मन कभी बोर ना हो, बार बार सुनने के बाद भी और सुनने का मन करे, उसी का नाम है सत्य। और ये क्या है? बोले ये केवल परमात्मा की कथा ही सत्य है। क्यों? ये क्यों सत्य है? क्योंकि अनादि कालों से गाई जा रही है, अनादि कालों तक गाई जाती रहेगी, इसी कारण सत्य है। ये कोई दुनिया का ग्रंथ नहीं है, तो ये परमात्मा का साक्षात वांगमय विग्रह है। सच्चिदानंद। सत्य का मतलब क्या है? बोले जिसका कभी अभाव नहीं है, वो सत्य है। भाई आप देखो दुनिया का व्यवहार करते हो, आप लोग एक रसगुल्ला खाओगे, 2 खाओगे, 10 खाओगे तो क्या कहोगे? भैया अब हम नहीं खा पाएंगे। होगा नहीं होगा? पहला रसगुल्ला बहुत आनंद देगा, दूसरा क्या बोले थोड़ा ठीक है किंतु हाँ उतना मीठा नहीं जितना पहला वाला था। फिर तीसरा खाओगे तो आधा कर दोगे उसको, और कोई चौथा रखेगा तो आधे का भी आधा खा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का पदार्थ है। पहले में जो आनंद था वो चौथे रसगुल्ले खाने में आनंद नहीं आएगा। किंतु भगवान की कथा इसके विपरीत है। क्या? बोले पहले दिन की सुनोगे तो जरा बढ़ेगा भाव की और सुने, फिर दूसरे दिन सुनोगे तो लगेगा नहीं और जाएं, और बोले जब 3 दिन तक ठाकुर जी की कथा में आ जाओगे तो लगेगा कि भैया अब चारों दिन के सारे काम कैंसिल, पहले 3 से 6 श्रीवास जी के यहाँ की कथा, उसके बाद और कोई काम। ये क्या करती है? कथा करती है। दुनिया का कोई साधन नहीं करेगा। भाई आप लोग उपन्यास पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, 2, 5, 10 बार पढ़ते हो और क्या हो जाते हो? बोले हमें तो रट गई, बोर हो जाते हो। थिएटर जाते हो मूवी देखने, सभी जाते हो, 1 बार देखोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6वीं बार क्या कहोगे? अब हम बोर हो गए। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को रिझाने के लिए स्टोरी बनाता है डायरेक्टर। होता है नहीं होता? किंतु विचार करिए, वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कई हजार वर्ष पहले इसका प्रागट्य किया था, और ये अपने आप प्रकट हुई। तो अनादि वर्ष पहले भी श्रीमद् भागवत की कथा में प्रथम दिन जो कथा आज हम सुना रहे हैं, आज से 1000 वर्ष पहले भी यही कथा सुनाई जाती रही। भाई आप लोग भी कथाएं सुनते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन, कभी कोई वक्ता ऐसा तो नहीं करता ना कि बहुत दिन हो गए, ठाकुर जी का जन्म चौथे दिन होता है, चलो एक काम करें अब चौथे दिन नहीं, एक आध बार पहले दिन करें। ऐसा तो नहीं होता। भाई नंदोत्सव चौथे दिन होता है तो चौथे दिन ही होगा। भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट होते हैं तो खंबे से ही प्रकट होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि भाई किसी ने कहा चलो बहुत दिन हो गए नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट करते हुए, आज कहीं और से प्रकट करते। नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सत्य कथा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इतने वर्षों से हम वही कथा सुन रहे हैं, कथाएं याद हो गई हैं, किंतु याद होने के बाद भी मन कभी ऊबता नहीं है, मन कभी बोर नहीं होता, उसी का नाम है सत्य। भोले बाबा भी रामचरितमानस में मां पार्वती से क्या कह रहे हैं? सत्य क्या है? क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव और अपना, सत हरि
सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और सत हरि भजन जगत सब सपना। 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 उमा कहूँ, मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रहे हैं? साक्षात देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती मैया को कथा सुनाते हुए एक बात कह रहे हैं। क्या? अरे उमा कहूँ मैं, क्या सुना रहे हैं? अनुभव। कोई पुराण की लेखा लेखी नहीं कह रहे, कोई देखा देखी बात नहीं कह रहे। भगवान शिव कसौटी पर बात को रखकर क्या कह रहे हैं? उमा कहा हूं मैं अनुभव। भाई जब भगवान शिव का अनुभव क्या है? भगवान शिव अपने अनुभव से बात कह रहे हैं कि सत हरि भजन और बाकी जगत, बोले जगत सब सपना। तो मां पार्वती ने कहा प्रभु ये पता कैसे चलेगी जगत सपना है कि हरि सत्य है? बोले उसका एक ही उपाय है। क्या? बोले जिसका प्रेम जगत में होगा उसका मन कथा में नहीं लगेगा, और जिसका मन कथा में होगा उसका मन जगत में नहीं लगेगा। ये अंतर है। कभी कभी लोग कथा में बैठे बैठे भी दुनिया भर की चर्चाएं लेकर यहां बैठे बैठे भी दुनिया भर का चिंतन कर लेते हैं। होता है, कभी कभी हो जाता है। एक बार एक जगह हमने गंगा मैया की कथा सुनाई, तो एक मैया को याद, अब जल की कथा चल रही थी, समुद्र मंथन वाली। अब मैया जो एक कथा सुन रही थी तो उनका ध्यान चला गया, हम सुना रहे थे जल की कथा, तो उनका ध्यान चला गया घर के जल में। और शाम का 6 साढ़े 6 बज रहा था, तो उन्होंने कहा हाय राम नल आने वाले होंगे और महाराज जी पानी की कथा सुन, कथा छोड़कर अब घर भाग गए। आधा घंटे का क्या हुआ? बोले अरे महाराज जी अच्छा हुआ आज आपने पानी की कथा सुनाई, घर में बिल्कुल पानी नहीं था, मैं गई आधे घंटे में भरकर फिर आ गया। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा कथा में बैठे बैठे बोले हाँ आपने पानी की सुनाई तो याद आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शरीर कथा में था किंतु मन चला गया। मन कहाँ चला गया? बोले घर के जल में चला गया, पानी भर के और आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कभी कभी जब हमारा मन कथा में बैठे बैठे घूमे, बोले समझ जाओ धीरे 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 लगेगा। भाई कहते हैं ना जिस चीज की प्रैक्टिस होती है वो चीज जल्दी हम एडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं होती उसमें थोड़ा समय लगता है। अब पहले दिन की कथा में बैठे हो जरा धीरे धीरे मन लगेगा, फिर धीरे धीरे भाव जागेगा, अरे नहीं भैया वास्तव में जीवन में सत्य केवल है तो कथा ही सत्य है। ये कब लगता है? जब 7वें दिन की कथा होती है ना, तब लगता है कि काश हमारा सारा जीवन कथा ही हो जाता। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंतःकरण में दुनिया का अभ्यास ज्यादा रहता है, घर का, परिवार का, भोजन का, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, जो भी, तो वो आपको नहीं सिखाना पड़ता, वो आपको पता रहता है ये मेरा है। किंतु वास्तव में सिखाना क्या पड़ता है कि भैया वो सपना ये सत्य है। ये क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि भजन का हमारा अभ्यास नहीं रहता। और हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि जीव जो चीज का अभ्यास करेगा धीरे धीरे उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती जाएगी। आप कुछ भी करिए, आप दुनिया का खूब चिंतन करेंगे तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। आप भगवान की कथाओं का चिंतन करेंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। आप हमारे वृंदावन का चिंतन करेंगे तो ब्रजवासी बन जाएंगे। कथाओं का चिंतन करेंगे तो सपने में फिर ठाकुर जी आने लगेंगे। क्या
होता ना कभी कभी स्वप्न में क्या आता है, बोले जो आपके अनुभव में रहता है, जो चिंतन में रहता है। तो शंकर जी कह रहे हैं मां पार्वती से, बोले मेरे अनुभव में तो दिन रात यही आता है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। और वेद व्यास जी भी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। बोले कलयुग का परम सत्य क्या है, परमात्मा की कथा। इसी कारण देखिए भागवत का प्रारंभ ही सत्य शब्द से हुआ, और सत्य का अर्थ है सत्य। सत्य का मतलब क्या है, जो कभी मिटता ही नहीं। भाई हमारा शरीर 50, 60, 70, 80 वर्ष जीता, उसके बाद क्या होता है, मृत हो जाता है। फिर कोई दूसरा जन्म मिलता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर सत्य नहीं है, असत्य है। शास्त्र कह रहे हैं जिस चीज की उम्र निर्धारित है वो असत्य है, किंतु श्रीमद् भागवत बोले साक्षात परमात्मा का स्वरूप, इसी कारण ही परम सत्य है। और कलिकाल में तो भैया ये समझो कि साक्षात ही गोविंद है हमारी श्रीमद् भागवत। इसी कारण पहला शब्द सत, दूसरा शब्द क्या है, सच्चिदानंद का आप संधि करेंगे तो सत धन चित धन आनंद। पहला शब्द क्या, सत, दूसरा शब्द क्या, चित्त, यानी हमारा मन। वेद व्यास जी लिख रहे हैं भैया चित्त को जहां लगाओगे वैसे ही आपको फल की या पुण्य की प्राप्ति होगी। अब यहां पर लिखा है सच्चिदानंद, तो आनंद किसको आएगा, बोले जिसका चित्त सत्य रूपी कथा में लगा हुआ है उसको आनंद खोजने की जरूरत नहीं, उसको आनंद कथा में बैठते ही आने लगता है। यहां बैठकर आपको सुख दुख नहीं मिलेगा। आप समझो कई लोग कहते भैया कथा सुन के बड़ा मजा आया, बड़ा ये हुआ, बड़े सुखी। नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा सुन के जब जाओ तो यही कहो भैया आज तो चकाचक आनंद आएगा। हमारे ब्रज में कहा कहें भैया आज तो चकाचक आनंद आएगा। काहे को भैया कहा आनंद आएगा, बोले अरे आज तो बढ़िया ठाकुर जी की कथा को सुनने में मिल गई, सो लगो एकदम आनंद आएगा। हमारे आपने भागवत का जब हम दशम स्कंद सुनाएंगे तो उसमें भी सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई तो ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, क्या कहा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्यों, क्योंकि आनंद का स्वरूप साक्षात परमात्मा है, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ही वो मिलने वाले हैं, दुनिया के और कोई भोगों से प्राप्ति नहीं होगी। इसी कारण श्रीमद् भागवत में पहला वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जो सत्य रूपी कथा में चित्त को लगाएगा, बोले उसके लिए आनंद कंद भगवान श्री बांके बिहारी लाल उसके दिल में प्रकट हो जाएंगे और उसे आनंद दे देंगे। भाई चौथे दिन जन्म होगा ठाकुर जी का कि नहीं होगा? कन्हैया पंडाल में तो आएंगे, किंतु उसके मन में भी आएंगे, बोले जो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कथा सुने। इसी कारण पहला शब्द क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। तो अब आपको 7 दिन तक यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो भैया श्रीवास जी के इस परिसर में आना ही पड़ेगा। कटनी के कोई बाजार में आनंद नहीं मिलेगा, मिलेगा बताओ? सुना है कटनी की बाजार भी बड़ी प्रसिद्ध है, कहते हैं जो कहीं ना मिले वो कटनी में मिल जाए। सही बात है, आप कहीं असली मिले नकली मिले ये गारंटी नहीं, लेकिन मिल जाए। एक सज्जन तो एक बार हमें वृंदावन में मिले तो बोले महाराज आप कटनी के ही थे, वो परिक्रमा लगा रहे थे। बोले महाराज जी यदि लोग ऑर्डर देने लगे तो हमारे कटनी में हवाई जहाज भी बनने लगे। हमने कही वाह, यानी बहुत बड़ा मार्केट। बोले सुई से लेके हवाई जहाज तक का सामान मिलता है। हमने कहा भाई ऐसा बाजार भी शायद भारत में कहीं है नहीं। तो देखो बाजार तो बहुत बड़ी है, किंतु उस बाजार में आनंद की बाजार 7 दिन तक कहाँ लगी हो? बोले इस परिसर में लगी। और मिलेगी किसको? बोले जो यहाँ पे शरीर और मन दोनों से बैठेगा। शरीर से बस बैठोगे तो घंटे 2 कभी लगेगा इस पैर में क्या ब्लड सर्कुलेट, कभी लगेगा इस पैर में, कभी प्यास लगेगी।
कई लोगों को मैंने देखा कथा सुनते सुनते पता नहीं कितने काम निपटा लेते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि शरीर तो कथा में, मन नहीं। और याद रखिएगा, शरीर को कितना भी लगाओगे नहीं, जब तक मन गोविंद में नहीं लगेगा, कथा चमत्कार जीवन में नहीं करने वाली। हमारे संत लोग कहते हैं कथा है तो चमत्कारी, कल्याणकारी, किंतु किसके जीवन में कल्याण करती? बोले जो इसको मन से ग्रहण करता है। कि कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। है तो कल्याणकारी, चमत्कारी, किंतु असर भी करती है, किंतु धीरे धीरे करती है। आप सुनते रहिए, सुनते देखिए। आप 7 दिन यहां सुनेंगे ना, देख लीजिएगा कैसे चमत्कार होता है। आप आज कथा सुने, आप अभी अलग हैं, आपका भाव अलग है, मन अलग है, किंतु 7 दिन बाद आपका भाव बिल्कुल ही बदल जाएगा। हमारे ब्रज में एक संत सुनाया करते थे कि श्रीमद् भागवत रूपी कथा क्या है? बोले श्रीमद् भागवत रूपी कथा एक नाव है जो भक्तों को बिठालती है अपनी नौका में, और 7 दिन तक कई घाटों का दर्शन कराते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर छोड़ देती है। किसको? जीव के भाव को। आज आप सुन रहे हो, आज आपका मन कुछ और है, 7 दिन बाद आपका मन कुछ और रहेगा। यानी आप भागवत रूपी नाव में बैठकर 7 दिन बाद कहीं और पहुंच जाओगे। और कहां पहुंच जाओगे? तो ये समझो कि आप ठाकुर जी के चरणों के पास पहुंच जाओगे। कथा यही करती है, दुनिया की यात्रा से निकालकर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों तक पहुंचा देती है। इसी कारण कहते हैं ये भागवत क्या है? ये भागवत साक्षात आनंद है, सच्चिदानंद रूपा। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान आनंद प्रदान करने वाले। अच्छा, और एक भक्त ने कहा भगवान कुछ करते धरते भी कि बस आनंद ही प्रदान करते? बोले भैया हमारे बिहारी जी वो करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता। क्या? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या क्या करते हैं? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। बोले भौं टेढ़ी कर दें तो सृष्टि का विलय हो जाता है, आज्ञा कर दें तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। और हमारे गोविंद संकल्प ले लें तो सृष्टि का मानव क्या जीव मात्र भूखा नहीं रहता। ये करते हैं, यानी सृजन करते हैं, उसका पोषण करते हैं, और समय आने पर उसका संहार कर देते हैं। ये कौन कर सकते हैं? केवल हमारे जगदीश्वर ही कर सकते हैं। वेद व्यास जी इसी श्लोक में क्या लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अब देखो आपके मतलब की बात आई भागवत में। भाई कलियुगी जीव क्या चाहता है भगवान से? भगवान विश्व की उत्पत्ति करें, पालन करें, पोषण करें, संहार करें, ये सब तो ठीक है, किंतु भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? भाई कभी कभी लोग भजन करने के पहले भी पूछ लेते हैं ना कि भैया हम भगवान का नाम ले तो ले क्यों, क्या फायदा है? एक जगह हम कथा करने गए महाराष्ट्र विदर्भ, तो वहां पर एक सज्जन आए, काफी एजुकेटेड थे। तो बोले महाराज जी जब भगवान ने जन्म दिया, सृष्टि चलाई, पालन पोषण संहार सब कर रहे हैं, तो फिर कथा सुने तो सुने क्यों, भजन क्यों करें? भाई जब भगवान ही जन्म दे रहे हैं, वही पोषण दे रहे हैं, वही संहार कर देंगे, तो फिर भजन करने का फायदा क्या है? तो हमने कहा भैया भजन करने का, हमने कहा एक संसारी का जीवन और एक भजनानंदी का जीवन, हमने कहा आप दोनों का जीवन देखोगे तो आपको भजनानंदी हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में ही दिखाई देगा।
भगवान की कथा सुनने वाला, हरि चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला विपरीत परिस्थितियों में भी कभी रोता